मेरा नाम विजेश कुमार शर्मा, मैं सीआरपीएफ से GC1 अजमेर CH हॉस्पिटल में अभी कार्यरत हूँ। मैं मेरी बेटी को 22 जुलाई को अजमेर CH हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को दिखा के उन्होंने जांच के लिए मेरे को रेफर किया नारायणा हॉस्पिटल में। मैं नारायणा हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर OPD में मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया। उन्होंने मेरी बच्ची की कुछ जाँचें की। उन्होंने मेरे को उन जांचों के दौरान बताया नॉर्मल है, लेकिन सांस की प्रॉब्लम है इसके, तो इसके लिए कुछ जांचें करनी पड़ेगी। उन जांचों में उन्होंने CT स्कैन और एंजियोग्राफी के लिए मेरे को बताया। उन्होंने बोला अगर सैटरडे को आप एडमिट हो जाते हो तो आज शाम को आपकी CT स्कैन करवाई जाएगी। तो मैंने सैटरडे को ही मेरी बेटी को एडमिट कर दिया। उन्होंने शाम को CT स्कैन कर ली। CT स्कैन के उपरांत शाम को डॉक्टर जब ड्यूटी पे आए नाइट में, तो मैंने उनसे पूछा भाई CT स्कैन में क्या कोई दिक्कत आई है? बोला नहीं, नॉर्मल है। उन्होंने बोला एक एंजियोग्राफी और होगी। तो बोला कल तो संडे है, संडे को डॉक्टर साहब आएंगे नहीं, मंडे को एंजियोग्राफी होगी। तो मैंने मंडे को वेट किया। सुबह 9:30 बजे, रात को 2:30 बजे स्टाफ नर्स आके बोली इनको कुछ खिला देना, सुबह कुछ मत खिलाना। तो मेरी बेटी को मैंने जगाया। उन्होंने बोला पापा मेरे को भूख नहीं है। तो उन्होंने सुबह 9:30 बजे मेरी बेटी को बोले तैयार कर दो, एंजियोग्राफी के लिए जाना है। तो उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए ले गए। इससे पहले वार्ड में बच्चे एडमिट और भी थे। उन्होंने पूछा भी, मेरी बेटी को वार्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल थी। उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए जैसे अंदर लेके गए तो मैं साथ गया। तो मैं जैसे ही साथ गया तो मेरे को बताया गया कि आप 15 से 20 मिनट बाहर वेट करो, अभी एंजियोग्राफी हो जाती है। तो उन्होंने ट्रॉली लेके आए। मेरी बेटी ट्रॉली पे नहीं गई, वो पैदल चल के गई है, हंसती हुई अंदर गई है एंजियोग्राफी के लिए। जैसे ही वो एंजियोग्राफी के लिए गई है, मैंने आधा घंटा वेट किया। आधा घंटे बाद में मैं अंदर जाके मैंने पूछा कि भाई मेरी बेटी की एंजियोग्राफी होनी थी, हो गई क्या? बोला अभी चल रही है। फिर मैं आर के बाहर बैठ गया। फिर मैं आधा घंटे बाद में, हर बार आधा घंटे में जा रहा था, मेरे को कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया। उन्होंने इतना ही बोला कि एंजियोग्राफी चल रही है। तो मैं 3:30 से 4 के बीच में मेरे पास में कंपाउंडर साहब आए, बोले आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। उन्होंने मेरे को इतना बोल के वो दूसरी साइड में चले गए। मैं चैम्बर की तरफ चला गया, एंजियोग्राफी की तरफ। जैसे ही मैं गेट अंदर खोल के गया तो वहां दूसरे डॉक्टर वहां खड़े थे। उनको नहीं पता था बेटी के पिताजी आ गए, तो मेरी तरफ उनकी पीठ थी। वो उस डॉक्टर को डांट रहे थे, प्रशांत मावर को, कि तूने नालायक इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, बच्ची को ओवरडोज दे दिया। तो मेरे सामने उन्होंने ये बोला एनेस्थिया का ओवरडोज दे दिया। मैं सुना उनसे कि भाई ओवरडोज क्यों दे दिया। उसके उपरांत मैं वहां रोने लग गया, मैं बैठ गया। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो वो दूसरे डॉक्टर साहब मेरे को बोले मेरी बेटी का नाम भी पीयू ही है, आप घबराओ मत, सांस कम आ रहा है, अभी वेंटिलेटर पे ले रहे हैं। इतना बोल के वो वहां से मैं बाहर आ गया। मैं आया, उन्होंने वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने के बाद मैं बाहर वेट करता रहा। मैंने मेरे IG साहब से बात की कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं मेरी आंखों से कानों से सुना हूं कि डॉक्टर साहब ऐसे बोल रहे हैं, इतनी बड़ी लापरवाही। मेरी बेटी के कुछ हो गया तो मैं उनको ये बोला कि मैं नहीं बचूंगा साहब, मेरी बेटी को चाहे दिल्ली शिफ्ट करना पड़ी, मेरी बेटी अगर चली गई तो मैं नहीं बच पाऊंगा साहब। उन्होंने वहां से डॉक्टर साहब को उनको भेजा। हमारे 246 बटालियन से डॉक्टर साहब, CRO साहब आए। वहां आके हॉस्पिटल में उस पे वेंटिलेटर पे मेरी बेटी को देखने गए। वहां उन्होंने आके ये बोला आप भगवान के आगे हाथ जोड़ो, कुछ नहीं, बेटी बच जाएगी। मैं वहां मंदिर में गया, आरती किया, वहां से चन्नामृत लाके मेरी बेटी के होठ के लगाया। मेरी बेटी ने अंदर नहीं लिया। मैं बाहर आ गया। बाहर आके मैं मैसेज को उनको बाहर ले गया। बाहर लेके रूम पे, वहां सामने हमने रूम लिया था, वहां छोड़ने गया। मेरी वाइफ एकदम उदास हो रखी थी। मैं जैसे छोड़ के आया, वहां मैं उनसे बातें करने लग गया। 11:50 पे मेरे पास में हॉस्पिटल से फोन आता है कि आप पीयू के पिताजी बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ। तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गया, चारों तरफ के गेट बंद के लिए पुलिस प्रशासन ने पहले बुला रखी थी उन्होंने। जैसे ही मैं गया, मेरे को अंदर जाते मेरे को बोले आपकी बेटी के 2 बार हार्ट अटैक आ गया और नहीं बच पाई, आप बिल पे साइन कर दो और डेड बॉडी ले लेना। मैं चुपचाप बाहर आ गया। मैं आके एकदम टूट गया था। मैं, मेरे भैया और मेरे साथ थे। उन्होंने बोला अपन थाने में चल के कंप्लेन करेंगे। हम सुबह 6:30 बजे प्रतापनगर थाने में चले गए। वहां हमने एप्लीकेशन लिखित में दी है और वो एप्लीकेशन भी मेरे पास में है। ये मैंने प्रतापनगर थाने में एप्लीकेशन लिखित में दी थी और इसमें मैंने मैं खुद लिखा था कि CCTV कैमरे की फुटेज तुरंत प्रभाव से वहां कलेक्ट करी जाए, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं किया। और 10:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल से फोन आता है
कि पीयू के पेरेंट्स यहाँ हल्ला कर रहे हैं, डेड बॉडी नहीं ले रहे, जबकि इसमें पुलिस थाने में जो मौजूद थे वो गवाह हैं, उनकी फोन डिटेल निकाल सकते हैं। हम सब थाने में बैठे थे उस टाइम, हॉस्पिटल में कोई नहीं था। और ऐसी ही सूचना मेरे उच्च अधिकारी आईजी साहब श्री विक्रम सिंह सहगल साहब को भी दी गई कि यहाँ परिजन हल्ला कर रहे हैं, डेड बॉडी नहीं ले रहे। तो इससे प्रतीत होता है कि हॉस्पिटल की क्या चालबाजी थी इसमें। दूसरी चीज, मैंने कंप्लेन देने के बाद में मैं सीधा पुलिस के पास गया हूं। पुलिस वहां से डेड बॉडी कलेक्ट करके वहां पर तुरंत जयपुरिया हॉस्पिटल में उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए लेके गए और पोस्टमार्टम किए। मेरे को यह बताया गया था कि 7 दिन में आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल जाएगी। अभी तक मेरी बेटी के मेरे को कोई भी कागज हॉस्पिटल द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे को ज्ञात नहीं कराया गया है कि उसमें मेरी बेटी का कोई भी कागज हो, मेरे को अभी तक नहीं दिया गया। न मेरे को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जा रही है और मेरी एप्लीकेशन के ऊपर एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पुलिस थाना प्रतापनगर ने ये मर्ग दर्ज की है आईपीसी 174 के तहत। इतनी बड़ी लापरवाही में एक सीआरपीएफ का जवान जो देश सेवा में है, उसकी बेटी के साथ में इतना बड़ा हादसा करने के बाद इतने आराम से वो डॉक्टर सब जगह अपने काम कर रहे हैं और मैं एक दर दर भटक रहा हूं न्याय के लिए। ये एफआईआर की जगह मेरे को मर्ग दर्ज करके ये कागज मेरे हाथ में दिया है पुलिस प्रशासन ने। जबकि मेरा गुनाह क्या था, मैंने सीआरपीएफ के सीएच हॉस्पिटल अजमेर से मेरी बेटी को दिखाया हूं, उन्होंने मेरे को रेफर किया है और वो रेफर लेटर ये है। आज तक मेरे डिपार्टमेंट ये नहीं पूछा इसकी बेटी के कागज कहां है। दूसरी चीज, उन्होंने ये भी ज्ञात नहीं करने की कोशिश की कि इसकी बेटी किस वजह से खत्म हुई। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं हर आदमी को ये बताना चाहता हूं कि इतना राजनीति का प्रेशर राजस्थान में होने के नाते मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल रही, मैं दर दर भटक रहा हूं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, अमित शाह जी गृह मंत्रालय, हर जगह मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मैंने लेटर नहीं भेजा हो। ये मेरे स्पीड पोस्ट की रिसीव्ड कॉपी है। मैंने राजस्थान सेक्रेटरी आईजीपी राजस्थान सेक्टर को भी भेज रखा है, डायरेक्टर नारायणा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट को भी भेज रखा है और राजस्थान पुलिस को भी भेज रखा है, डीजी साहब को, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को भी भेज रखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेज रखा है और संपादक महोदय जी को भी भेज रखा है। मेरी कॉपी की ये रिसीव्ड है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी, मैंने टोटल 18 पोस्ट है स्पीड पोस्ट की है और उसका ये प्रूफ है। उसके बावजूद चिकित्सा मंत्री भारत सरकार को भी मैंने स्पीड पोस्ट किया है और मैं मेरी सहायता के लिए मैं आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि मैंने उनको भी ये लेटर भेजा है। मेरी समस्या को मद्देनजर रखते हुए उचित कार्रवाई करवाने की कृपा करें। मैं माइंडली, मेरा परिवार और मैं इतने डिस्टर्ब हो रखे हैं कि कोई सहयोग करने के लिए आगे नहीं आ रहा। मैं एक सीआरपीएफ का जवान होने के नाते हर देशवासियों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सब आगे आए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के पास में जल्दी से जल्दी पहुंचे और इस पे उचित कार्रवाई हो। मैं इतना माइंडली पजट हो रखा हूं कि मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं रात को सोता हूं, उठता हूं, मेरे को मेरी बेटी सामने आ रही है। वो मेरी बेटी मेरे से ये बोल रही है कि एक अभागा बाप मेरे को यानी कि न्याय नहीं दिला पा रहा। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और किसी की बेटी ऐसे शिकार नहीं हो। मैं हर उस देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ये न्यूज तक और प्रधानमंत्री जी तक और गृह मंत्री जी तक ये जल्दी से जल्दी पूछे। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी बेटी एक हंसती खेलती गई थी, उस हॉस्पिटल की इतनी लापरवाही है कि वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देने को तैयार नहीं है और पुलिस प्रशासन ले नहीं सकती क्योंकि उस हॉस्पिटल पे इतना राजनीति का प्रेशर है
उतना उनको सपोर्ट है कि एक आम आदमी के लिए जीना मुश्किल है और न्याय लेना मुश्किल है।